किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी में होने वाली 15 ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसका जो मार्केट प्राइस है वह आपको काफ़ी भयंकर देखने को मिलने वाला है। किसान साथियों, साथ में ही इसमें इन फसलों पर जो है किसान साथियों आपको रोग और जो समस्या है वह भी इस समय पर अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जो 15 सब्जियाँ है वह किसान साथियों, अगर आप जनवरी पर खेती करना चाहते हैं तो बेहतर प्रॉफिट निकाल के लाना चाहते हैं। वीडियो में कंप्लीट बनिए रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो इनमें से पहला नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है शिमला मिर्च का। बीते वर्षों में अगर देखा जाए किसान साथियों तो जो आप जो है जनवरी पर जो शिमला मिर्च लगाते हैं वह लगभग गर्मी स्टार्ट होने पर जो आपका जो उत्पादन है वह निकलने वाला है किसान साथियों। तो उस समय पर रेट कम देखने को मिल रहा था बीते वर्षों में, लेकिन इस वर्ष जो है किसान साथियों आपको एक बेहतरीन जो रेट है वह शिमला मिर्च का देखने को मिल सकता है। तो आप शिमला मिर्च की खेती कर काफ़ी बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह कर सकते हैं जनवरी पर। दूसरे नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है भिंडी की। भिंडी का जो रेट है किसान साथियों बीते 1-2 वर्षों से लगातार काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। रेट डाउन भी होता है किसान साथियों, तो कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए ही कम होता है। उसके बाद इसका जो रेट है वह काफ़ी बेहतरीन ही देखने को मिलता है। पिछले वर्ष के मुकाबले की अगर हम बात करें किसान साथियों तो 40 रुपये प्लस जो ठोक मंडी भाव है वह देखने को मिल रहा था। तो उम्मीद यह कर सकते हैं किसान साथियों कि इस समय पर भी आपको काफ़ी बेहतरीन जो रेट है वह भिंडी का देखने को। तीसरे नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है हरा मिर्च का। हरा मिर्च का भी जो रेट है इस वर्ष किसान साथियों ज़्यादातर 40 रुपये प्लस ही देखने को मिला है। इसका भी जो रेट है वह कुछ बीते कुछ दिनों कम भी देखने को मिला है। तो वही 10 दिन 15 दिन के अंतराल में ही फिर से जो रेट है वह रिकवर हो चुका था किसान साथियों। अभी बीते दिनों काफ़ी कम हो गया था, 10 रुपये केजी बिक रहा था। अभी की बात करें किसान साथियों तो अभी फिर से 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये तक जो हरा मिर्च है वह मंडियों पर बिक रहा है किसान साथियों। तो इसमें आप वैरायटी का ऐसा चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों जिसको आपको हरा मिर्च के लिए अगर आप चाहें तो उसके लिए तोड़ाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सूखे मिर्च के लिए आप इस्तेमाल कर सकें। इस तरीके से आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि AK-47 वैरायटी आता है तो इसमें आपके पास एक बैकअप रहता है। हरे मिर्च में रेट नहीं है, संभावना है। वैसे परिस्थिति पर किसान साथियों आप सूखे के रूप में भी मिर्च की तोड़ाई कर आप अच्छा पैसा जो है मिर्च की खेती से कमा सकते हैं। अगले नंबर पर जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है बैगन का। बैगन का भी खेती जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती किसान साथियों। तो अभी हालांकि बीते कुछ दिनों इतना बुरा स्थिति था, VNR 212 नंबर की बैगन जो है किसान साथियों ₹2 किलो के हिसाब से जो है बिक रहा था, इतना बुरा स्थिति था। लेकिन अभी के टाइम पर वही बैगन 28 से 30 रुपये बिक रहा है। और हाईएस्ट की बात करें किसान साथियों तो जो गोलंदा भाटा होता है, सिंगी भाटा होता है, ये जो भाटा होता है किसान साथियों वह 40 रुपया 50 रुपया के आसपास भी इसका जो ठोक मंडी भाव है वह चल रहा है। तो बैगन की खेती ऐसी खेती है किसान साथियों उसको भी लगभग आप 6 से 8 महीने 10 महीने तक आसानी के साथ चला सकते हैं, खाद मैनेजमेंट अच्छी रखते हैं तो। और उस बीच में किसान साथियों कोई ना कोई एक मंथ ऐसा आएगा जिस मंथ पर आपको जो रेट है वह काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी 15-20 दिनों से जो बैगन का रेट है काफ़ी बेहतरीन है। जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है खीरा की। खीरा का जो डिमांड है किसान साथियों गर्मियों पर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, क्योंकि खीरा को ज़्यादातर, हालांकि हर सीजन पर खीरा की खेती की जाती है किसान साथियों, लेकिन ख़ास तौर पर गर्मियों पर जो सलाद के रूप में खाना और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका जो डिमांड है किसान साथियों वह बढ़ जाता है। तो डिमांड के हिसाब से जो है किसान साथियों आपको मार्केट प्राइस भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। कम अवधि की फसल है किसान साथियों, 3 से 4 महीने की खेती होती है, लेकिन उस बीच में जो है किसान साथियों आप काफ़ी मोटा पैसा खीरा की खेती से आप कमा सकते हैं किसान साथियों। अगला जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है इसी सलाद वर्गीय फसल में जो है किसान साथियों वह है ककड़ी का। बीते वर्षों यह देखने को मिला किसान साथियों कि 20 रुपये से जो ककड़ी का रेट है वह नीचे ही नहीं गया किसान साथियों। और ककड़ी के अगर आप खेती कर रहे हैं तो वैसे में 10 रुपये प्लस भी जो ककड़ी का ठोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, तो आप काफ़ी बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह इससे कर सकते हैं। क्योंकि ककड़ी की खेती में जो लागत है वह उतना ज़्यादा नहीं लगता, खाद की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, स्प्रे की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रोग वगैरह इसमें जो है काफ़ी कम आता है। हर दूसरे दिन आपको जो है तोड़ाई करना होता है और हर एक दूसरे दिन में आपको काफ़ी बेहतरीन जो प्रोडक्शन है वह देखने को मिलता है किसान साथियों। 5 कुंटल 6 कुंटल तक एक बार में जो इसकी हार्वेस्टिंग है वह होती है। काफ़ी अधिक जो है ककड़ी फलता है किसान साथियों। तो इसमें जो है उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है और लागत बहुत ही कम है, और साथ में जो मेहनत है
वह भी बहुत ही कम है किसान साथियों। अगला जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है करेला की। करेला का जो थोक मंडी भाव है किसान साथियों, अभी के टाइम पर आप देख ही रहे हैं, हम मंडी का वीडियो ला ही रहे हैं। 50 रुपये प्लस जो है करेला का जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिल रहा है। और इस समय पर अगर आप जनवरी पर करते हैं तो एक आपके पास और ऑप्शन रह जाता है खर्च को कम करने को किसान साथियों। आधे से भी ज़्यादा जो आपका खर्च है वह कम हो जाता है। वह इस तरह से किसान साथियों कि आप जो है तार बांस के साथ खड़ा मचान या फिर आप त्रिकोणा मचान की जगह पर या फिर छतनुमा मचान की जगह पर आप जो है नॉर्मल क्यारी बनाकर भूमि पर कर सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि बरसात में ही ज़्यादातर दिक्कत होती है, बारिश की वजह से जो फल है वह ख़राब होता है। तो अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आप क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। आपका जो प्रोडक्शन है उसमें किसी भी तरीके से कोई आपको जो प्रभाव है वह देखने को नहीं मिलने वाला किसान साथियों। आपका जो उत्पादन है वह काफ़ी बेहतरीन ही देखने को मिलने वाला है। अगला जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है खरबूजा की। खरबूजा की खेती का जो रकबा है किसान साथियों इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा जो है कम हुआ है। हमारे गाँव में ही अगर हम बात करें तो लगभग 50 एकड़ प्लस जो खरबूजा की खेती है वह किया जाता है। छोटा सा गांव है फिर भी 50-60 एकड़ पर खरबूजा की खेती की जाती थी किसान साथियों। और अभी के टाइम पर मुश्किल से 5 एकड़ पर भी खरबूजा की खेती नहीं हो रहा है किसान साथियों। और वही स्थिति जो है आसपास के मतलब सभी गांवों पर देखने को मिल रहा है। तो वैसे में रकबा कम हो चुका है तो 100% जो है किसान साथियों इस पर बेहतर रेट मिलने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि इसमें जो है किसान साथियों आपको मतलब ज़्यादा रिस्क वाली खेती हो जाती है। इसमें लागत काफ़ी ज़्यादा आता है, खाद मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लग जाता है। मेन जो इसमें लागत आ जाता है किसान साथियों स्प्रे का जो लागत है वह काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। रोग काफ़ी ज़्यादा आता है जो कि आसानी से कंट्रोल नहीं होता, हल्का फुल्का स्प्रे से कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद जो इसका बीज है वही महंगा पड़ जाता है किसान साथियों। 17,000, 18,000, 20,000 तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें जो बीज का ही खर्च है वह आ जाता है। तो इस तरह से जो इसमें खर्च है, जो लागत है वह काफ़ी ज़्यादा है किसान साथियों। लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन रेट मिल जाता है तो आप मान के चलो अन्य फसलों के मुकाबले आप 3 से 4 महीने पर खरबूजा से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगला जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है प्याज की। अगर आपका प्याज का जो नर्सरी है वह तैयार है या फिर नर्सरी कहीं पर मिल रहा है तो आप अभी जो है प्याज भी लगा सकते हैं किसान साथियों। इसमें भी आपके पास 2 बहुत ही बड़े ऑप्शन रहता है किसान साथियों कि जब आपका जो अब ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जब प्याज निकल के आता है तो उस समय मान के चलो जो अगेती करते हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत जो रेट है वह देखने को मिलता है। उसके बाद जो एवरेज रेट है किसान साथियों वह 8 से 10 रुपये 12 रुपये केजी ही देखने को मिलता है। तो मतलब उम्मीद के हिसाब से रेट नहीं मिल पाता और किसानों के लिए जो है उतना रेट जो है सही नहीं होता किसान साथियों। तो अगर आपको उस समय पर रेट देखने को नहीं मिल रहा है तो आप इसको जो है स्टोर भी कर सकते हैं अगर आप अच्छी मैनेजमेंट के साथ स्टोर करना चाहते हैं तो। क्योंकि बरसात के सीज़न तक आते आते जो है किसान साथियों प्याज का जो रेट है वह काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने लगता है। तो उस समय पर आप जो है किसान साथियों इसको प्याज को बेचकर एक मोटी रकम जो है कमा सकते हैं किसान साथियों। इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो आपका प्याज है किसान साथियों क्या है कि कई समय पर बर्फ़बारी भी होने लगती है। तो जो बर्फ़ पड़ा हुआ प्याज है उसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल रहता है, ख़राब हो जाता है। साथ में अगर आपका जो प्याज है वह अच्छी तरीके से पका हुआ नहीं है और आपने उसको निकाल दिया है, हार्वेस्ट कर लिया है, वैसे परिस्थिति पर भी स्टोर करने पर ज़्यादातर जो प्याज है वह ख़राब हो जाता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही स्टोर करें, वरना आपका जो प्याज है वह पूरा ख़राब भी हो सकता है किसान साथियों। अगला जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है मूली की। मूली की खेती जो है किसान साथियों हालांकि अभी जो है आपको रेट कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जब अभी आप जनवरी पर मूली की बुआई कर देते हैं तो गर्मियों पर जो आपका जो हार्वेस्टिंग है वहाँ होने वाला है किसान साथियों। सर्दी लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म होने को हो जाता है। उस समय पर आपको जो मूली है उसका एक बेहतरीन रेट देखने को मिल सकता है। और मूली जो है काफ़ी तेज़ी से तैयार होता है किसान साथियों। और मैंने देखा कि इसका जो जर्मिनेशन है वह भी अन्य सभी फसलों से मुझे लगता है कि सबसे फास्ट जो जर्मिनेशन है वह मूली की होती है। इसमें जो है ज़्यादा लागत भी नहीं लगता, खाद वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगता, स्प्रे तो इसमें लगता ही नहीं किसान साथियों। 1-2 स्प्रे पर आपका जो मूली की खेती है वह निकल जाता है। तो आप मूली की भी खेती कर सकते हैं किसान साथियों। साथ में आप जो है कद्दू की भी खेती कर सकते हैं किसान साथियों। कद्दू का जैसे कि हमने पिछले जो मंडी का वीडियो लाया उसमें आपने देखा ही है कि 13 रुपये केजी के हिसाब से जो कद्दू है वह बिका हुआ है।
अब एक कद्दू मान के चलो आपने देखा किसान साथियों लगभग 3 से 4 केजी का था, तो 3 केजी का भी जो अगर कुमड़ा हो जाता है किसान साथियों, तो एक कद्दू जो है किसान साथियों 39 रुपये के आसपास का बन जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर रेट कम है तो एक कद्दू तो 4 केजी का होने वाला है किसान साथियों। तो आप उस तरीके से अगर आप सोचते हैं, और कद्दू भी काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्शन वाली फसल है, ज़्यादा प्रोडक्शन निकल के आती है, तो इस पर आपको 100% एक बेहतर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। रेट भी आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकता है। साथ में आप चाहे तो कद्दू को भी कुछ दिनों के लिए स्टोर कर रख सकते हैं किसान साथियों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आगे आप जब आपको लगे कि रेट काफ़ी बढ़िया है, उस समय पर आप इसको बेचकर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं किसान साथियों। अगला जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है लौकी की। लौकी की खेती किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा उत्पादन वाली खेती होती है, और उसमें जो हालांकि उसका जो रेट है वह ज़्यादातर समय पर कम देखने को मिलता है, लेकिन इस समय पर अगर आप लगाते हैं किसान साथियों तो आपको जो लौकी की खेती है उसका एक बेहतरीन रेट देखने को मिल सकता है। रेट कम भी रहता है वैसे पर भी किसान साथियों उत्पादन क्षमता इतना ज़्यादा होता है कि 8 से 10 रुपये भी आपको जो थोक मंडी भाव है वह देखने को मिल जाता है। तो आप काफ़ी बढ़िया जो प्रॉफिट है वह लौकी की खेती से कर सकते हैं। अगला जो हमारा फसल है किसान साथियों वह है लाल चौलाई है, पालक है, इनका आप जो है खेती कर सकते हैं। साथ में आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ का अगर आपके पास मॉडल है किसान साथियों तो आप कुछ क्षेत्र पर थोड़ी मात्रा में आप जो है इन भाजियों को, धनिया को लगा सकते हैं किसान साथियों। इससे होगा क्या किसान साथियों, और एक बार में ही ना लगाए किसान साथियों, मान के चलो आपने किसान साथियों 25 डिसमिल पर आपने जो पालक लगा ली, लाल चौलाई लगा ली और धनिया लगा ली किसान साथियों, तो आप मान के चलो 10 से 15 दिन के गैप में, 8 से 10 दिन के गैप में आप जो बाकी का जो 25 डिसमिल है उस पर फिर से आप बुआई कर दीजिए। उसके 10 से 15 दिन में फिर आप 25 डिसमिल में कर दीजिए। उससे 10 से 15 दिन बाद फिर से आप 25 डिसमिल में कर दीजिए। इससे होगा क्या किसान साथियों कि अगर आपको एक समय पर रेट नहीं मिलता तो 8-10 दिन बाद आपका नेक्स्ट वाला हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पर रेट मिल जाएगा। इस तरीके से जो है किसान साथियों, और आपको कार्य करने में, मंडी ले जाने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है किसान साथियों, क्योंकि एक साथ आप पूरा डाल दिए हैं, एक साथ आप मार्केट लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में रेट कम होने की संभावना आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सब समस्याओं से दूर किसान साथियों, आप जिस तरीके से हमने जो मॉडल बताया है उस तरीके से आप इन भाजियों की, धनिया की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतरीन मार्केट प्राइस देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।